जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले का वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। इससे पहले मैंने वीडियो डाल दिया है पैराथायराइड ग्लैंड पर। ठीक, तो आज आप लोग को डालने वाले हैं जो ग्लैंड का लास्ट क्लास रहेगा, जिसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथ। तो हम लोग आज समझेंगे अधिवृक्क ग्रंथ क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं बाबू, हमारे अंदर अधिवृक्क का मतलब किडनी, समझ में आई कि नहीं। किडनी, वृक्क का मतलब क्या होता है, किडनी। तो हमारी किडनियां कितनी होती हैं, दो, एक लेफ्ट और एक राइट होती हैं। तो हमारी किडनी के आगे वाले सिरे पर टोपी के नुमा ऐसे रखा होता है कौन, अधिवृक्क ग्रंथ। समझ में, यानी हमारे दोनों किडनियों के ऊपर एक टोपी के आकार में क्या रखा रहता है, अधिवृक्क ग्रंथ। बात समझ में आई कि नहीं। तो चलिए हम एक एक चीज को समझते हैं, ऐसे बारी बारी से, फालतू बात बिल्कुल नहीं करना है, सीधे सीधे बात को केवल समझना है। समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, अधिवृक्क ग्रंथ तो ये हमारे वृक्क के, क्या बाबू, वृक्क के अगले सिरे, क्या अगले सिरे पर टोपी आकार की, टोपी आकार की होती है। ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे अधिवृक्क ग्रंथ कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया होगा आप लोग के। ठीक, कि हमारे पास कितनी किडनियां होती हैं, दो किडनियां होती हैं, दोनों किडनियों पर एक टोपी के आकार में रखा होता है। समझ में आई कि नहीं, जिसे हम लोग अधिवृक्क ग्रंथ कहते हैं। बाबू मैंने आपको पहले बताया, अगर कोई भी ग्रंथ है तो वो क्या स्रावित करेगा, हार्मोन स्रावित करता है। तो ये भी हार्मोन स्रावित करेगा। क्या करेगा, ये भी हार्मोन का स्राव करेगा। दूसरी चीज, एक एक चीजों को हम लोग बहुत ध्यान से बात को समझेंगे यहाँ कि ये क्या होता है। इसी को हम अधिवृक्क ग्रंथ कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा, दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। समझ में कि नहीं। हम लोग इसके पहले वाले भाग को, यानी इसके दो भाग होते हैं, एक अंदर होता है और एक बाहर होता है। अंदर व बाहर दो होते हैं। कितने होते हैं, अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। हम लोग बाहर वाले को कहते हैं कार्टेक्स। क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। बाहर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेक्स, यानी बाहर के भाग को कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। और अंदर वाले भाग को, अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुला। बाहर वाले, अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार इसका रिवीजन करवा देते हैं कि अधिवृक्क ग्रंथ यानी हमारा क्या होता है, किडनी में पाया जाता है। समझ में है कि नहीं, कहाँ पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है। और ध्यान से बात को समझो, हमारे यहाँ का, हमारे पास कितनी किडनियां होती हैं, दो, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक, तो हमारे दोनों किडनियों पर ऊपर एक टोपी के आकार में होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथ। बात समझ में। इस अधिवृक्क ग्रंथ के दो भाग होते हैं, एक अंदर होता है और एक बाहर होता है। बाहर वाले भाग को हम लोग कार्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाले भाग को हम लोग मेडुला कहते हैं। अब हम एक एक कर समझेंगे कार्टेक्स क्या है, फिर मैं समझूंगा आप लोगों को बताऊंगा कि मेडुला क्या होता है। चलिए सबसे पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कार्टेक्स। तो हम लोग समझेंगे कार्टेक्स भाग। ठीक, अधिवृक्क का कौन सा, बाहरी वाला भाग, जिसको हम लोग कहते हैं कार्टेक्स। ठीक, तो कार्टेक्स भाग के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में पॉइंट्स आपको कुछ बताना होगा, ध्यान से आप लोग बात को समझेंगे कि ये कार्टेक्स भाग हमारे इस अधिवृक्क ग्रंथ का 80% भाग होता है। यानी इस अधिवृक्क ग्रंथ का 80% भाग क्या होता है, केवल कार्टेक्स होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि 20% भाग क्या होगा, मेडुला होगा। क्या होगा, 20% भाग क्या होगा, मेडुला होगा। यानी 80% भाग हमारा केवल कार्टेक्स होता है। तो यहाँ लिख देते हैं कि 80% भाग होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी को कोई समस्या हमारे ख्याल से नहीं होगा। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि ये कई हार्मोन्सों का क्या करता है, स्राव करता है। कई हार्मोन्स का स्राव करता है। बात समझ में आई कि नहीं, कई हार्मोन्स का स्राव करता है। ठीक,
ये बात समझ में आ गई। 80% भाग होता है ये कई हार्मोन्स का स्राव करता है। कोई दिक्कत क्या होता है, ये कई प्रकार के आवरण से ढका होता है। क्या होता है, ढका होता है। ये हमारा कार्टेक्स क्या होता है, ये किसका बना होता है, वसा का बना होता है। ये किसका बना होता है, वसा का बना होता है। ठीक, यानी इसमें क्या पाया जाता है, ये वसा युक्त होते हैं, अर्थात इसमें वसा पाया जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि ये वसा युक्त होते हैं। वसा यानी फैट, आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, वसा युक्त होता है। क्या होता है, वसा युक्त होता है। क्या ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ हमने आपको कार्टेक्स के बारे में बताया। मैंने यहाँ एक पॉइंट लिख दिया कि ये कई प्रकार का हार्मोन्स का स्राव करता है। तो हम आइए समझते हैं कुछ हार्मोन्स के बारे में। जैसे हम लोग समझेंगे कि कई प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करता है, तो लैंगिक हार्मोन्स क्या हैं, ठीक, मैनेकाइटिकोकाइट्स हार्मोन्स क्या होते हैं। तो ये कई प्रकार के हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी आप लोग को मैंने पॉइंट यहाँ लिखा दिया। तो हम लोग इसके नेक्स्ट इसके द्वारा कितने हार्मोन्स का स्राव होता है ये मैं पढ़ूंगा। अभी पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ कि इसके हार्मोन्स क्या हैं। चलिए बच्चों, हम लोग समझेंगे मिनरेलोकार्टिकोइड्स हार्मोन क्या है, और दूसरा हम लोग समझेंगे लैंगिक हार्मोन्स क्या है। क्लास का सीरियल तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे मैंने बताया अधिवृत्त ग्रंथ के भाग, जैसे बाहरी भाग होता है कार्टेक्स, तो अंदर का भाग होता है हमारा मेडुला। तो मैं कार्टेक्स हमारा कई प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करता है। तो यहाँ हम दो प्रकार के हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे बहुत से हार्मोन्स का क्या करता है, स्राव करता है। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो पहला मेरा होता है और दूसरा ये है मेरा। पहला मेरा मिनरेलोकार्टिकोइड्स हार्मोन और दूसरा है लैंगिक हार्मोन्स। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि मिनरेलोकार्टिकोइड्स हार्मोन क्या है। तो पहली पॉइंट इसके बारे में आप लोग ये समझिए कि ये कई प्रकार के हार्मोन्सों का समूह होता है, यानी कई हार्मोन्सों या हार्मोन्स का समूह होता है। क्या होता है, समूह होता है। और आप लोग ध्यान से बात को समझेंगे कि ये क्या करता है, ये मेरा एक काम और करता है। ध्यान से बात को समझेंगे कौन सा, कि ये हमारे किडनी के अंदर, किडनी के यानी हमारे किडनी में सोडियम और क्लोरीन का पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है। और ध्यान से बात को समझेंगे आप लोग कि किडनी में सोडियम और क्लोरीन का पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है, और उसका पोटेशियम का ये उत्सर्जन को भी नियंत्रित करता है। यानी हमारे किडनी में ये सोडियम और क्लोरीन को पुनः अवशोषण को नियंत्रित करेगा, और हमारे किडनी से निकलने वाले पोटेशियम का जो उत्सर्जन होता है उसका भी ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि ये वृक्क यानी किडनी में सोडियम और क्लोरीन का पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है। ठीक, और मैं आपको बताऊं, ये तो पुनः अवशोषण को नियंत्रित किया, और हमारे किडनी द्वारा निकलने वाले फास्फेट उसका भी ये क्या करता है, यानी फास्फेट के उत्सर्जन को भी ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन, मिनरेलोकार्टिकोइड्स हार्मोन। ठीक, समझ में नहीं, यानी हमारे वृक्क द्वारा, यानी वृक्क के द्वारा उत्सर्जित फास्फेट का भी नियंत्रण करता है। और ध्यान से बात को समझो, ऐसा होने से होता क्या है, अगर गुरुजी ये सब कर रहा है तो हो क्यों रहा है। अच्छा गुरुजी होने से फायदा क्या है, कई बातें मन में उठती हैं आप लोगों को। ठीक, कि गुरुजी अच्छा ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल ना करे तो, या कंट्रोल करने से क्या लाभ है। तो ऐसा होने से बाबू दो चीज होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की मात्रा और ब्लड प्रेशर ये दोनों सामान्य होते हैं। समझ में आई कि नहीं आई, यानी ब्लड प्रेशर और ब्लड की मात्रा, यानी रक्त की मात्रा और ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब को सामान्य रखता है। क्या रखता है, सामान्य
रखता है। बात समझ में इतनी, ये सारा चीज आपके समझ में आ गया। तो उम्मीद है आपको मिनरलोकार्टिकोइड्स हार्मोन क्या काम करते हैं, उनसे क्या फायदा है, ये दोनों चीज मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग समझने वाले हैं लैंगिक हार्मोन। तो लैंगिक हार्मोन बाबू हमारे अंदर क्या करता है, दो प्रकार के हार्मोन्स का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। एक तो होता है एस्ट्रोजेंस, एक होता है एंड्रोजेंस। क्या होता है, एस्ट्रोजेंस और एंड्रोजेंस हार्मोन का क्या करता है, ये स्राव करता है। यानी हमारे अंदर दो प्रकार के हार्मोन, पहला क्या होता है एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस। क्या, एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स का स्राव करता है। दूसरी चीज आप लोग समझेंगे, गुरु जी ये स्राव से होता क्या है, ये स्राव ना करे तो, अगर कर रहा है तो गुरु जी फायदा क्या है। कई समस्याएं, क्यों किचिर वाली मामला है कि गुरु जी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। यूपी बोर्ड से हो बाबू, ठीक है, गंभीरता से पढ़ाई करो, केवल चैनल का सपोर्ट कर दो, फिर देखो पूरा यूपी वाले के घर के बच्चों को पढ़ा कर रख दूंगा। और वो कुछ जाने या ना जाने, सब भी बहुत कुछ जानेगा। अब भाई जी से प्यार हो जाएगा, जैसे किसी से प्यार होता है, समझ में आई बात नहीं है। अब आगे की बात को यहाँ ध्यान से समझिए। हमारे अंदर दो प्रकार के हार्मोन्स यानी एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस का क्या करता है, स्राव करता है। आइए हार्मोन्स का स्राव करता क्या है कि पेशियों में संकुचन, पेशियों व जननांगों का विकास करता है। पेशियों व जननांगों का क्या करता है, जननांगों का विकास करता है। जननांगों का क्या करता है, विकास करता है। ध्यान से बात करो, जननांगों का विकास करता है। ये बात समझ में इतनी है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो बाबू उम्मीद है आप लोग को ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। क्या होता है मिनरलोकार्टिकोइड्स हार्मोन, क्या होता है लैंगिक हार्मोन्स, इसके होने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसके ना होने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये सारा चीज मैं आपको आराम से बता दिया हूँ। जब तक जिंदा रहोगे तब तक याद रहेगा, मरने के बाद तो कोई किसी को याद नहीं करता। बात समझ में आई है, चाहे वो किसी का तो बहुत गहरा प्यार हो, चाहे कोई किसी के बहुत घर का बहुत जिम्मेदार हो, समझ में कि नहीं। मरने के बाद कोई किसी का कोई वैल्यू नहीं, खत्म हो गया, जहाँ मिट्टी के बने तो मिट्टी मिल गई, समझ में आई कि नहीं। अब हम लोग सीधे समझने वाले हैं बाबू। अभी तक हम लोग क्या समझे, अभी तक हम लोग ये समझे हैं कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, इसी को बाबू एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, ये मेरा जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, ये इसके जो दो भाग होते हैं, बाहरी वाला जो भाग होता है कार्टेक्स और अंदर वाला जो भाग होता है मेरा मेडुला। तो कार्टेक्स कितने हार्मोन का स्राव करता है, तो बहुत से हार्मोन्स का स्राव करता है, जिसमें मैंने दो हार्मोन्स के बारे में बता दिया है। अब हम लोग समझेंगे कि अंदर वाला क्या मामला है, यानी मेडुला क्या क्या कांड करता है, उसके बारे में समझता हूँ। चलिए ध्यान से बात को समझते हैं। इसके पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं मेडुला का क्या मामला है। तो है कि अंदर का भाग जो हमारा अधिवृक्क के अंदर का भाग होता है, जिसे हम लोग मेडुला कहते हैं, इसका क्या क्या काम होता है, तो मैं आपको बताऊं कि मेडुला के द्वारा बाबू दो प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है। कितने प्रकार के, दो हार्मोन्स का ये स्राव करता है, दो हार्मोन्स का स्राव करता है। ठीक, पहला जो मेरा होता है एड्रेनालिन और दूसरा मेरा होता है नार एड्रेनालिन। ये पहला हो गया और दूसरा मेरा होता है नार एड्रेनालिन। समझ में इतनी है, यानी एड्रेनालिन और नार एड्रेनालिन ये दो हार्मोन्स का स्राव कौन करता है, हमारे अधिवृक्क ग्रंथ जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, अधिवृक्क ग्रंथ के अंदर का भाग मेडुला करता है। अब हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है, तो हम बताएं बाबू आपको, ये हार्मोन्स बहुत ज्यादा रक्त में स्राव होता है। कब, जब आप बहुत दुखी हो, आपके अंदर डर हो, आपके अंदर दुख डर, समझ में आई कि नहीं आई, आपको बहुत अत्यधिक ठंड लगे या अचानक दुर्घटना हो जाए आपका, समझ में कि नहीं, तो उस समय ये हार्मोन्स ब्लड में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक, समझ में आई कि नहीं आई, यानी ये दुख दर्द डर भय
भय, ठीक। और आपको बताएं जैसे आप और ऐसे बहुत से हैं, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि दुख, डर, दर्द, डर, भय, और उसके बाद अचानक, अचानक, दुर्घटना, दुर्घटना, अधिक ठंड, अधिक ठंड, ठंड में क्या करता है, रक्त में, रक्त में अधिक मात्रा में क्या होता है, स्राव होता, अधिक मात्रा में स्राव होता है। समझ में कि नहीं? अब ध्यान से यहाँ बात को आप लोग समझेंगे कि ये हार्मोन्स यानी एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन ये क्या होता है, हमारे ब्लड में बहुत अधिक कब स्राव होता है, यानी बहुत अधिक कब उत्पन्न होता है, जब हमारे अंदर दुख, दर्द, डर, भय, भयानक, अचानक, दुर्घटना, अधिक दंड, ठंड, रक्त आदि का जब क्या होता है, मतलब अधिक ठंड उंड लगती है, उस केस में हमारे रक्त में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में स्राव होता है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है ना बाबू? और नॉन एड्रेनालिन ये जो होता है, इसका एक वर्क मैं आपको बता दूं। नॉन एड्रेनालिन ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को बढ़ाता है। इस केस में जब अचानक आपका क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या आपके अंदर बहुत दर्द हो, या डर लग रहा हो, समझ में नहीं, या बहुत अत्यधिक ठंडी लग रही हो, तो नॉन एड्रेनालिन क्या करता है, उस समय हमारे बीपी यानी ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं रक्त दाब, इसको और मैं आपको बताऊं हार्ट बीट जिसे हम कहते हैं हृदय, ये धड़कन, या आप कह सकते हो हृदय स्पंदन, समझ में नहीं है, हृदय स्पंदन, स्पंदन, हृदय स्पंदन के समय क्या होता है, हृदय स्पंदन को क्या करता है, वृद्धि करता है, हृदय स्पंदन में वृद्धि करता है। समझ में कि नहीं, क्या करता है, वृद्धि करता है। ये सारा चीज आपके समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगा आपको। हमारे ख्याल से आप क्या ये सारा चीज आप समझ गए होंगे कि कैसे हमारा अधिकृत ग्रंथ यानी एड्रेनल ग्लैंड के अंदर का भाग क्या क्या करता है, बाहर का भाग क्या क्या करता है, कितने हार्मोन्स का स्राव करता हूँ, सारे हार्मोन्सों से क्या समस्या हो, क्या फायदा, ये सारा चीज मैं इस वीडियो में कवर कर दिया हूँ। यहाँ आपका होता है एड्रेनल ग्लैंड क्लोज, ठीक। धन्यवाद बाबू, वीडियो को ही क्लोज करने जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और कुछ अगर आपको पढ़ना है तो उसको भी बताइए, और कोई समस्या हो तो उसको भी लिखिए। यानी सारा चीजें बस प्यार मोहब्बत का समस्या हो, दिल टूट गया हो तो ये मामला बिल्कुल मत लिखिए, ठीक। और ज्यादा से ज्यादा बाबू इस चैनल का सपोर्ट करिए, बस आप लोगों के लिए, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए आया हूँ, पढ़ा रहा हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ कि बहुत आसानी समझा दें आपको। उम्मीद है आपको समझ में भी आता हो। वीडियो को क्लोज करते हैं।